नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड जनरेशन। जो अभी हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा इसकी पिछली क्लास में, इस बार हमने सेकेंड जनरेशन का पढ़ा। तो अब कौन किसकी बारी है? अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इनमें अब क्या यूज़ किया गया? इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया? आईसी, ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। Okay, now the third generation computers included improvements in machine hardware। तो अब जो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, तो इनमें क्या चीज़ बेहतर हुई कि इसमें इम्प्रूव किया गया जो मशीन हार्डवेयर था उनमें, ठीक है। और वो इसलिए हो गया कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया, राइट। सो लेट्स टर्न द पेज एंड सी व्हाट्स रिटन फर्दर। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे जो मशीन हार्डवेयर में तो था ही इम्प्रूवमेंट, साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी इम्प्रूवमेंट था। Yes, so they were designed to make machine work and to make computer programs। तो इनको किस लिए डिज़ाइन किया गया था? मेक मशीन वर्क के लिए, और साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी बनाने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया था। कौन से कंप्यूटर को? जो इंटीग्रेटेड सर्किट वाले जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट वो यूज एज दी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, राइट। नाउ अब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया कि ठीक है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह। सेकंड पॉइंट क्या है? जो कीबोर्ड हुए और मॉनिटर्स हुए, ये इनको यूज़ किया गया फॉर डेटा इनपुट एंड आउटपुट। तो कीबोर्ड और मॉनिटर्स को डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़, मतलब इनपुट हम कैसे देंगे? कीबोर्ड की हेल्प से, और आउटपुट हम किसकी हेल्प से लेंगे? मॉनिटर की हेल्प से। यू ऑल्सो नो ना दैट मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। आप सबको पता ही होगा, ये है ना बच्चों। येस, सो द नेक्स्ट वन इज स्मॉलर साइज़। स्मॉलर साइज़ मतलब अब देखो इनका साइज़ भी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि अब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो इनका साइज़ यू कैन सी इट हियर, या इनका साइज़ भी अब स्मॉल हो गया था। और हाई स्पीड, इनकी स्पीड भी बढ़ गई थी, इनकी एफिशिएंसी भी जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो गई, है ना। और लो हीट जनरेशन, अब इनकी जो हीट जनरेशन था वो भी बहुत ही कम हो गया, इन कंपैरेटिवली लेस हो, मतलब कंपैरेटिवली लेस हो गया इन कंपैरिजन टू द सेकेंड जनरेशन, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा रिलायबल हो गए, मतलब इनकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। और ये लेस पावर, इनको पावर का भी कम कंजम्पशन था, ये कम पावर लेते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए, जब इन्होंने जब ट्रांजिस्टर की जगह अब इंटीग्रेटेड सर्किट से उसको रिप्लेस कर दिया, तो जो इनकी पावर रिक्वायरमेंट थी वो भी डिक्रीज़ हो गई। और ये लेकिन ये हाई लैंग्वेज यूज़ करते थे, जिसको COBOL कोबोल आप कह सकते हैं, एंड फोर्ट्रैन FORTRAN। और क्योंकि ये हाई लेवल, क्योंकि ये लैंग्वेज है, मतलब यू कैन से कंप्यूटर लैंग्वेज दे आर, दैट इज़ वाई दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। इसीलिए इनको कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। और भी कई सारी लैंग्वेज थी, यहाँ पे आपको 2 ही दिया गया, आपको इतनी ज़रूरत है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की कौन कौन सी? कोबोल एंड फोर्ट्रैन, ओके। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, किसके? इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, ठीक है। सम ऑफ इट्स मॉडल्स क्या क्या? IBM 370 एंड NAV 7500। सो दिस इज़ द IBM 370 कंप्यूटर एंड दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड, यू मस्ट हैव सीन, आप सब ने देखा होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। आप कभी भी अगर आपने कोई भी जैसे कंप्यूटर या फिर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोल के देखा होगा, सो यू मस्ट हैव सीन अ सर्किट लाइक दिस, ठीक है। आप सब इसको समझ पा रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने इसको, राइट। येस, सो यहाँ पे हमने देखा IBM 370 कंप्यूटर, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट देखा। और ये क्या है? ये है एडवांटेज किसके? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। एडवांटेजेस हैं ये किसके? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के ओवर सेकेंड जनरेशन। मतलब थर्ड जनरेशन का एडवांटेज है ये ओवर, मतलब किसके ऊपर? सेकेंड जनरेशन के, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। आई हैव गिवन यू सम इंटरनल क्वेश्चंस एज यू कैन सी इट हियर। सो व्हाट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? क्या बेसिस था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का? इंटीग्रेटेड सर्किट, यू ऑल नो it's the transistor, this is the second generation computer, right? So 4 characteristics of second generation computer आपको बताया मैंने। what were the demerits of second generation computer? second generation computer के कुछ demerits वो यहाँ पे आपको बताने हैं। name of second generation computers, कुछ second generation computer के आपको names बताने हैं, वो भी यहाँ पे example दिया हुआ है आपकी book में। and advantages that third generation had over second generation, ठीक है। सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जैसे ये हो जाए आपको इनको लर्न करना है, राइट करना है अपनी फेयर कॉपी में, एंड देन यू हैव टू सेंड मी। येस, आप इसको मुझे सेंड करेंगे कंप्लीट करने के बाद ऑन व्हाट्सएप, ओके। येस स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एट योर होम।